से पंचायत समिति का जो चेयरमैन बनता है वो ठीक है कि समिति के मेंबर उसको चुनते हैं और एक पर्टिकुलर आदमी चुना जाता है, परंतु वो भी चेयरमैन भी सर्वसम्मत वो नहीं है वो कि उसको भी अगर कोई भी पंचायत समिति में काम कराना है तो अगर 15 का क्वारम है तो 15 के मेंबर्स का सहयोग उसको चाहिए, कम से कम 8 लोग तो उसके साथ चाहिए। अगर प्रस्ताव पास होगा तभी उसका काम होगा। और इसी तरह से जिला परिषद का है। अब जिला परिषद में ये बात ठीक है कि इन्होंने जो है इसमें बड़ा हल्ला पा रखा है कि इन्होंने, पर यहाँ भी कोई हमारे चुनाव चिन्ह पे नहीं हुई। व्यक्तिगत जो है लोगों की अपनी जो उस इलाके में चाहे क्षेत्रवाद को लेके हुआ है, चाहे उस इलाके में उसका व्यक्तित्व का उसका अपना एक जो है रसूख था उस पर उसने वोट लिया है, या कुछ अन्य गठबंधन वहाँ हुए हैं, तो ये कहना गलत है कि ये सारे बीजेपी के जीते हुए। तो ये बात जो है हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। अगर आप पंचायती राज को देखा जाए, अगर प्रधानों को देखा जाए या पंचायतों को देखा जाए, तो इसमें भी टोटल जो पंचायतें हैं वो करीब करीब आपके जो है आज की तारीख में 3754 पंचायतों में कोई 2400 पंचायतें ऐसी जहाँ पर हम लोग भी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग कह रहे हैं कि पार्टी को जो है समर्पित है वो लोग जीते हैं। और इसी तरह से उप प्रधान 2600 के करीब है। वार्ड मेंबर का तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। सबसे ज़रूरी तो वार्ड मेंबर है। प्रधान हमारा भी हो उनका भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वार्ड मेंबर पूरे ना हो तो वो प्रधान अकेला, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया है, वो पंचायती राज चलता ही नहीं है। अब रही बात, असली बात जो है ये नगर निकायों की बात है। इसमें भी जो है आप देखेंगे कि कांगड़े की ये बात नहीं करते हैं, वहाँ पर इनको जीरो है इनका। पूरे कांगड़ा में 6 जगह पे सारे के सारे कांग्रेस समर्थित लोग जीते हैं। ये बात नहीं कर रहे हैं नगर निकायों की, जहाँ पूरे जो है टोटल 52 में से जो है ज़्यादातर तो कांग्रेस के जीते, 53 में से 29 कांग्रेस के जीते हैं। तो ये सारी बातें जो है लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। मेरा इनसे प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव हुए कैसे? ये कोई भाजपा की सोच नहीं थी। आज़ादी के समय भाजपा तो थे ही नहीं, ये तो आज़ादी के भी खिलाफ थे। इनकी जो विचारधारा जिनके साथ जुड़े हुए हैं वो तो तिरंगा को भी नहीं मानते थे। 2003 में तो जाके तिरंगे को इन्होंने लगाया। वंदे मातरम कहते हैं, उस समय इस वंदे मातरम को भी ये गाते नहीं थे, राष्ट्रगान को ये नहीं गाते थे। और ये तो यहाँ तक की है कि आज़ादी भी नहीं मांगते थे, ये तो कहते थे कि अंग्रेजी ठीक है। परंतु देश में कांग्रेस विचारधारा के लोगों ने, लाखों ने कुर्बानी दी। महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं की कुर्बानी हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे की कुर्बानी हुई, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी। इसमें बहुत सारे यंग क्रांतिकारी लोगों ने इसमें अपने जो है आहुति दी, जिसमें भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर महान नेता हुए। परंतु उस समय ये जो बीजेपी है इनका नामो निशान नहीं था। और ये जो विचारधारा के जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं आज भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। ये जो पंचायती राज की सोच है महात्मा गांधी जी की सोच थी, जिसको संविधान के अंदर कांग्रेस ने लगाया। और राजीव गांधी जी ने 1993 में जो है पहली बार संविधान के 73rd और 74th संशोधन को लाकर ये सुनिश्चित किया कि पूरे देश में पंचायतों के जो है 3 tier सिस्टम होगा। पंचायतों के इलेक्शन जो है हर 5 साल में अनिवार्य रूप से होंगे। और पंचायतों के जो जितने हमारे संस्थाएं इनको जो है शक्तियां देने का जो है प्रावधान किया गया। और उसी के कारण ये पंचायती राज चल रहा है। महिलाओं को 50% का आज जो आरक्षण मिल रहा है ये कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। जनजाति लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, ओबीसी को अगर पंचायती राज संस्थाओं में एससीज को अगर ये आरक्षण मिला है, ये सब कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। ये तो उस विचारधारा के लोग हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं। आज अगर पंचायती राज संस्थाओं में हमारी महिलाएं जिला परिषद तक के जो है परिषद के मेंबर से लेके चेयरमैन बन रहे हैं या पंचायतों में प्रधान बन रहे हैं, ये सब कांग्रेस की विचारधारा के कारण है। मेरा ये भी कहना है कि अभी हाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो पूरे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे देश के, और हमारी कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, और श्रीमती सोनिया गांधी हमारी गठबंधन पार्टियों की जो अध्यक्षा थी, उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे जो कानून बने, उसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भी बना। उस योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, रोजगार देने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का बजट रखा गया। परंतु जैसे ही भाजपा की सरकार आई 12 साल में मनरेगा के जो हम बार बार कहते रहे कि मनरेगा के कानून को कमज़ोर किया जा रहा है, मनरेगा का पैसा कम किया जा रहा है, और हकीकत में हो गया। आपने देखा कि मनरेगा का कानून को जो है बदल के आप GRAM वाला एक नया कानून ला दिया। उस कानून में जो है आपके पास जो 120 दिन का कार्य दिवस था, आपको जो है अनिवार्य रूप से कानून में मिलना था, उसको खत्म कर दिया। अब जो है केंद्र के लोग फैसला करेंगे कि हिमाचल के किस गाँव में 2 महीने जो काम है कब उसको रोका जाए, कब होना है। तो मनरेगा को डाइल्यूट करने वाली पार्टी आज पंचायती राज का ढिंडोरा पीट रही है, तो बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग जानते हैं कि ये पंचायती राज के बगैर जो है यहाँ रोजगार होने नहीं था, मनरेगा के बगैर होने नहीं था।
परंतु ये जो है मनरेगा को भी कमज़ोर कर गए हैं। ये प्रश्न ही है आज कि क्या आप मनरेगा को दोबारा से उसी तरह जैसे हमने चलाया था, कानून बनाया 2006 का, उस तरह से कर पाओगे आप ये जो पंचायतें हमारी जीती है उनको जो है मनरेगा के तहत जो बजट आना चाहिए उतना बजट ला पाओगे? जो आपकी दिल्ली की सरकार ने बंद कर दिया है, जो हमने विधानसभा के अंदर चर्चा में लाया था, उस समय तो आपके मुंह सिरे थे। उसमें तो आप मनरेगा के खिलाफ एक शब्द जो भी है, जो कानून बदला है उसके हक में, जो उसके हक में ही बात कर रहे थे, आप मनरेगा की बात नहीं कर रहे थे। और आज जब पंचायतें जीत गई, चुनाव जीत गए, पैसा है कहाँ? पैसा तो मोदी की सरकार ने दिल्ली के अंदर बंद कर रखा है। और इस तरह से आज जो है हमारे महंगाई की बात नहीं कर रहे, आज जो है रोज़गार की बात नहीं कर रहे, आज जो है हमारे यहाँ पर जो भी नुकसान आज देश को हो रहा है, आज कहते हैं कि सोना शादियों में हमारी जो है बहुओं को नहीं मिलना चाहिए, बहनों को नहीं मिलना चाहिए। आज आपको कह रहे हैं कि इतना जो है कुर्बानी दो देश के लिए, कल तो कहेंगे कि भाई एक टाइम खाना भी बंद कर दो। तो ये सब इनकी नाकामयाबी है। और 12 साल के अंदर जो देश आज चाहे आर्थिक रूप से कंगाल हुआ है, चाहे विदेश नीति में फेल हो गए हैं। आज ट्रंप हमें कहता है कि रशिया से कब आप तेल खरीद सकते हैं, कितने दिन खरीद सकते हैं, तो हम किस जगह पे पहुंच गए। मैं चाहूँगा कि विपक्ष वाले, खासकर जयराम ठाकुर जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको तो इन मुद्दों का जवाब देना चाहिए, इनको तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। सदन के अंदर भी जब हम इन मुद्दों को उठाते हैं तो ये जो है वॉकआउट करते हैं। आजकल इनको एक फोरम मिला हुआ है लोगों को गुमराह करने का कि हम पंचायतों में जीत गए। मान लो ये पंचायतों में